नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आरएसएस की नर्सरी नीमच के जिला अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने वंदना जी खंडेलवाल की ताजपोशी दी है, कप्तानी की कमान दी है। गजब की बात यह है कि पहली बार नीमच जिले में महिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का काम संभालेंगी और 18 जिलों में इस बार जो घोषणा हुई है उसमें भी वंदना जी खंडेलवाल पहली जिला अध्यक्ष। बात करते हैं। स्वागत है मैडम, वॉइस ऑफ एमपी की ओर से आपको बधाई। सबसे पहले धन्यवाद आपको बहुत बहुत। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो पार्टी की जो लाइन होती है, गाइडलाइन, उसके अनुसार चलना और पार्टी को विस्तृत बढ़ाना, यही सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है। और जितने भी जो बिखरे हुए, जैसे बताए बिखरे हुए मोती, उनको सबको इकट्ठा करके एकजुट होकर वापस से भारतीय जनता पार्टी की जो माला है उसमें। जी मैडम, महिला है, चुनौती है पुरुषों के साथ, युवाओं के साथ काम करने की, साथ ही जिम्मेदारियां भी है पार्षद की, सभापति की। कैसे तालमेल बिठाएंगे? तालमेल तो बिठाना ही है, सबके साथ रह करके। सबका, मैंने अभी मंच से यही बोला था कि सबका साथ, सबका विश्वास के साथ मुझे काम करना है। और सबसे अधिक मेरे पास में जो हमारे संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, चाहे हमारे विधायक रहे हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे हमारे पूर्व जो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, चाहे पवन जी हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे कोई भी रहा हो, उन सब का मार्गदर्शन लेकर के, उन सब के निर्देशन पे मुझे काम करना है। एक छोटा सा परिचय, किस तरह का राजनीतिक सफर रहा ताकि आपका आत्मविश्वास? देखिए, 1970 में मैं आगरा में जन्म ली, बड़े महानगर में मैंने पढ़ाई करी, एमए बीएड शादी पहले ही मेरा हो चुका था। मेरी मम्मी से बस एक ये थी कि मेरे को, मैं जितनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे उसके बराबर पढ़ा लिखा ही व्यक्ति ढूंढना जिससे मैं शादी कर सकूँ। मेरे माँ बाप ने ढूंढा और हकीकत में मुझे बहुत अच्छा परिवार और मेरा जीवन साथी, इतना मतलब जो कुछ बोलूँ कम है, वो ही मुझे इतना आगे बढ़ाने वाले पूरे हैं। मेरे परिवार के लोग, क्योंकि उन्होंने भी एमकॉम एलएलबी कर रखी है और हमने ना बहुत अच्छे से अपना परिवार को बढ़ाया। मेरे परिवार के अंदर 3 मीसाबंदी रहे हैं, मतलब परिवार पूरा संघनिष्ठ तपोनिष्ठ परिवार है, जिसके अंदर मैं अकेली राजनीति में आई हूँ, बाकी सारा पूरा परिवार संघ में काम करता है। और उनके जो सबकी विचारधाराओं को देख देख करके बहुत कुछ मैंने यहाँ सीखा। मेरे पति को राजनीति में बहुत शौक था और मैं एक अध्यापिका के रूप में मैंने यहाँ पर सेंट्रल स्कूल में भी सर्विस करी है। मेरा यहाँ पर एमपी बोर्ड के अंदर भी मेरा चयन हुआ था सरकारी शिक्षिका के रूप में। लेकिन उस समय हमने नया हमारा बिजनेस चालू किया था, तो ये लगा कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने खुद ने देखा कि आज हमारे पग श्रृंगार नाम को हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति पहचानता है। हम लोगों ने इस तरह से पूरा काम। मैडम, 2 चुनौतियां रहेगी आपके सामने। एक बात खास करके मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान में हाईटेक कार्यालय है, लेकिन नीमच में जो कि आरएसएस की नर्सरी कही जाती है, बड़े बड़े लोग, संपत जी पटवा से लेकर के दिलीप सिंह जी परिहार तक के लोग जो हैं संगठन में रहे, लेकिन अभी भी जो कार्यालय है वो एक पत्थरे के नीचे चलता है। किस तरह से इसके लिए आप काम करेंगे? मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे वरिष्ठ हैं भोपाल में, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों से चर्चा करूँगी, क्योंकि अभी हम लोगों की पहली प्राथमिकता भी ये रहेगी कि यहाँ पर हम एक अच्छा से कार्यालय बनवा सकें, ताकि हमारे जितने भी संसाधन हैं वो उसमें वहाँ पे अच्छे से रह सके और हमारी कोई भी बैठक वगैरह हो वो यहाँ पर अच्छे से हो सके। जी मैडम, आखिरी सवाल है मेरा, आपके सामने आपके इस कार्यकाल में कई चुनावों का सामना करना पड़ेगा, कई चुनाव आपसे पहले लगातार जो है जीते गए हैं और इस परंपरा को बरकरार रखना पड़ेगा। कैसे पार पाएंगे इस चुनौती से? क्योंकि हमारा संगठन इसमें बहुत बड़ा काम करता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हमने बूथ अध्यक्ष, बूथ की इकाई तक बना रखी है, तो हमारा काम, हमारा बूथ का हर पन्ना प्रमुख जो है, एक पेज का प्रमुख,
वो ये काम संभालता है। जिला अध्यक्ष उन सब पर बारीकी से ध्यान रखता है कि कहाँ पर काम खड़ा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे जाके काम को वापस से खड़ा करना, वहाँ के लोगों को तैयार करना, और हमारा एक एक बूथ अध्यक्ष मतलब एक एक पन्ना प्रमुख इस काम में जी जान से जुटता है। जिले के कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जिले के वो मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। जैसे मैंने कहा था कि आज मकर संक्रांति है, तिल और गुड़, कि तिल जो बिखरे हुए तो गुड़ उनको बांध के रखता है। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परिपाटी है कि जिला अध्यक्ष जो भी होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, वो सबको लेकर के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में एजुकेशन के मापदंड से या फिर तपोनिष्ठ परिवार की बात करें तो सभी जगह पर वंदना खंडेलवाल फिट बैठती है, और इसी को देखकर पार्टी के द्वारा इन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिसे लेकर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ फुल कॉन्फिडेंट होकर इस बात का दावा कर रही है कि विरासत में जिस तरह का संगठन और पार्टी मिली है उसे मैं और वृहद रूप दूंगी और ऊंचाई पर पहुंचाऊंगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जिस तरह हमारी पत्रकारिता है खरी, उस तरह बाबजी का ब्लॉग भी है खरा। बाबजी एएससी ब्लॉक ने निर्माण की दुनिया में ला दी है नई क्रांति। अब सपनों का आशियाना बनाना हो या खेत की मेड़, प्रकाश से सस्ता भी है बाबजी डबल एसी ब्लॉक। भारत के सबसे अत्याधुनिक प्लांट झांझरवाड़ा में बाबजी इंडस्ट्रियल बना रहा है भारत का सबसे मजबूत ब्लॉक। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है आईएसआई के मापदंडों से भी ज्यादा। मालवा, मेवाड़, वागड़ और चंबल में हो रहा है बाबजी एएससी ब्लॉक का उपयोग। ना तो इसमें सीमेंट की और ना ही रेती और ना ही तराई की है आवश्यकता। लगाने में भी है बेहद आसान। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही फोन उठाइए। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।